आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज का वीडियो उन साधकों के लिए है जो जाप करते हैं माला के ऊपर, पर माला पे जाप उनका फलित नहीं होता। 10-10 हज़ार जाप कर लिए, 1-1 लाख जाप कर लिया, पर उसका जाप का रिजल्ट नहीं आता। तो ये वीडियो उन्हीं साधकों के लिए है जो परेशान हो जाते हैं कि 10 लाख जाप कर लिया, 1 लाख जाप कर लिया, उसका फलित नहीं हुआ हमारे को। तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं साधकों से जो आम लोगों को नहीं पता होता। मैं वही त्रुटियां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपका जाप सफल हो और फलित हो। कोई भी आप सिद्धि साधना कर रहे हैं वो आपकी सफल हो, फलित हो। सबसे पहले जब हम जाप करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक माला। सबसे बढ़िया माला है रुद्राक्ष की माला। अगर आप इस तरह तो कई अनेकों अनेक मालाएं हैं, लेकिन हर एक जाप में अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। अगर आप नॉर्मल कोई पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट है। तो रुद्राक्ष की माला को हमने सबसे पहले शुद्ध करना है। हम गए, माला ले आए, लेकिन उस माला को शुद्ध किस प्रकार किया जाता है, उस माला का संस्कार किस प्रकार होता है, वो थोड़ा पहले मैं आपको समझाता हूँ। या तो आपने गुरु से दीक्षा ली हुई है तो गुरु अपनी तरफ से माला दे देते हैं, फिर भी नहीं तो आप अपनी माला लेके गुरु के पास जाते हैं, वो उसको अभिमंत्रित करके आपको वापस दे देते हैं। अब जिनके गुरु नहीं हैं या जो साधक खुद से साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने जाके दुकान से माला खरीद ली। ये माला खरीदने के बाद क्या करना है आपको? आप माला घर ले आए। ये उन साधकों के लिए है जो नए हैं, और उन साधकों के लिए भी है, जरा ध्यान से सुनना, उन साधकों के लिए भी है जिनकी सिद्धियां पूर्ण नहीं हो पाती। 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, 11 लाख मंत्र जाप कर लिया, फिर भी सिद्धि प्रत्यक्ष नहीं हो रही या सिद्धि उसको प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ त्रुटि कैसे होती है माला पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप माला घर ले आए, नई माला, उस पर लाके आपने उसको शुद्ध किया, गंगा जल से धोया या कैसे भी शुद्ध किया, और उसके बाद जाप प्रारंभ किया उसके ऊपर। अब आपने देखा उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, जितने आप मंत्र कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उसका एक छोटा सा मैं कारण बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें माला को बीजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें माला बीजनी पड़ती है। उससे पहले माला का संस्कार होता है। मैं बताता हूँ माला का संस्कार किस प्रकार होता है। आप एक माला ले आए रुद्राक्ष की, या कोई भी आप माला ले आए, उस माला को आपने करना क्या है? किसी भी शुभ मुहूर्त में, सोमवार हो या कोई बुधवार हो, जैसे भी आपको सही लगता है। अब आपने साधना करनी है, उससे पहले के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आप एक माला ले आए, उस माला को आपने आके अपने पास रख लिया। अब आपने सामग्री क्या लेनी है? संस्कार का जो वैदिक जिस प्रकार से किया जाता है संस्कार, वो तो बहुत लंबा है। अगर आपको छोटे में करना है और लाभ पाना है तो इस प्रकार कर सकते हैं आप। आपको लेना थोड़ा सा दूध, 4-5 चम्मच दूध ले लो आप। कोई भी दूध चलेगा, गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी दूध चलेगा, लेकिन दूध होना चाहिए कच्चा, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध ले लो आप, 4-5 चम्मच। आधा चम्मच या 1 चम्मच उसमें डालो देसी घी। 1 कटोरा ले लो, उसमें 4-5 चम्मच दूध, आधा चम्मच देसी घी, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दही, गंगा जल और थोड़ा सा पानी। ये हो गया पंचामृत तैयार इसका। उसके बाद आपने करना क्या है? माला को लेना है आपने माला को लेना है और माला को इस प्रकार डुबोना है उसके अंदर। इस प्रकार माला को डुबोना है। माला को डुबो लिया आपने, 7 बारी 11 बारी आप उसमें डुबो लीजिए। गायत्री मंत्र बोलते जाइए साथ साथ, या ओम नमः शिवाय, या जो भी आपको मंत्र आता है उसको स्नान करवा लीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से धो लीजिए उसको, माला को। ये आपने धो लिया। अब ये तो हो गया माला का संस्कार इस प्रकार से, लेकिन इससे पहले आपने कार्रवाई क्या करनी है? जब आप माला लेके आओगे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हम माला बाजार से खरीद के लेके आते हैं उस माला में सूती धागा होता है। माला के अंदर जो माला बीजी हुई होती है वो सूती धागे से माला बीजी हुई होती है। सूती माला का नुकसान क्या है? जो सूती माला से बीजी हुई माला है वो 6 महीने में, साल में, 2 साल में टूट सकता है उसका धागा बीच में से।
और धागा टूटने का मतलब ये है जितना आपने जाप किया उसके ऊपर वो सब खंडित माना जाता है, वो सारा जाप निष्फल माना जाएगा। अगर आपने कोई सिद्धि भी उस पर की है तो वो भी निष्फल मानी जाएगी। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको माला लेके आनी है। उस माला को आपने रेशमी धागे में पिरोना है। किसमें पिरोना है? रेशमी धागे में। रेशमी धागा आपका सालों साल चलेगा, जिंदगी भर चलेगा, वो टूटेगा नहीं। कच्चा पड़ेगा, उसको बताऊँ मैं कच्चा पड़ता किस प्रकार पता लगता है ये कच्चा पड़ गया। अब आपने माला को लेके सारी माला खोल लेनी है। आपने ये बता रहा हूँ माला का बीजने का तरीका। थोड़ी मेहनत लगती है भाई इसके अंदर, लेकिन करना पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो। सारी माला खोल लो। माला खोलने के बाद हर एक मणके के बाद 2.5 गांठ या 1.25 गांठ, 2.5 गांठ या 1.25 गांठ लगती है इसके अंदर। आगे लाओ। हर एक मणके के बाद 2.5 गांठ 1.25 गांठ लगती है। इस प्रकार से देखो पूरी माला बीजी हुई है। ये वो माला जो मैं खुद यूज करता हूं। अब इस माला पे जब आपने एक सुमेरु डाल लिया है इसके अंदर और गांठ लगानी शुरू करी, या तो आपको गुरु मंत्र बोलना है, उस वक्त गुरु मंत्र का जाप करना है, या आपका जो भी मंत्र आपको सिद्ध हो रखा है वो सिद्ध आपने मंत्र इसके ऊपर पढ़ना है और गांठ लगानी है। यह माला तभी अभिमंत्रित होगी, तभी कार्य करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। सिंपल माला लोगे उसमें गांठ नहीं होती। सिंपल माला इस प्रकार की मालाएं होती हैं, इसमें कोई बीच में गैप नहीं होता, जुड़े हुए हैं सारे मनके, लेकिन इसमें सब में गैप होगा बीच में। आप देखो, और दाना बिल्कुल टाइट होना चाहिए, दाना हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल। इस प्रकार से आपने पूरी माला दोबारा से पिरो लेनी है। पिरोने के बाद आपने माला का संस्कार जैसे बताया मैंने वैसे संस्कार कर लेना है। संस्कार करने के बाद जब भी आपने फिर माला जाप करना है, या तो गौमुखी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप घर में बैठ के कर रहे हैं तो गौमुखी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एकांत कमरे में बैठ के कर रहे हैं तो माला का चलाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये माला चलाते किस प्रकार है, इधर दिखाओ। इस छोटी उंगली के साथ जो बड़ी वाली उंगली होती है इसके ऊपर माला को आपने इस प्रकार रखना है। इस प्रकार आपने माला को रखना है, और ये बीच वाली जो रिंग फिंगर होती है इससे आपने और अंगूठे से, अंगुष्ठ से ये दाना पकड़ना है और माला को इस प्रकार आपने चलाना है। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जब माला आपकी चल रही है तो ये आपका नाखून टच नहीं होना चाहिए साथ में इसका। ये नाखून माला से छूना नहीं चाहिए, यहाँ से ना अंगुष्ठ का नाखून ना ये वाला नाखून, ये माला पे छूना नहीं चाहिए। इससे मंत्र आपका फलित नहीं होगा। इस प्रकार चलती है माला। यूं भी चल सकती है लेकिन वो अलग अनुष्ठान में चलती है, ठीक है। अब अगर आपने 200-500 मंत्र जाप करना है तो आप माला को इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार रख के माला यहाँ रख के चला सकते हैं, और माला यहीं रख के चलानी चाहिए। इस प्रकार 200-300 मंत्र आपने अगर करने हैं, छोटा मंत्र तो आप यूँ कर सकते हैं। अब अगर आपको करना है 11 लाख मंत्र जाप, 11,000 मंत्र जाप, 700 मंत्र जाप करना है आपको, और एक समय में बैठ के करना है आपको, तो ये संभव नहीं है कि आप इस प्रकार रख के कर सकें। इस प्रकार नहीं चलेगी माला आपकी, आपका ये हाथ थक जाएगा। उस अवस्था में क्या करना है हमारे को, माला जाप का दूसरा तरीका भी है। अगर आप यूँ थक गए हैं, उसके बाद आपने सुमेरु करके माला को इस प्रकार ले लेना है। इस प्रकार माला हाथ में, फिर मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार आपने माला डालनी है हाथ में, और एक इसमें लपेटा मारना है, और इसको माला का यूँ रखना है, और माला रहेगी ढीली ऐसे। उसके बाद आप हाथ को यूँ कर सकते हैं और यूँ करके माला चला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, इससे आपका हाथ भी नहीं थकेगा और आपका मंत्र जाप भी पूरा हो जाएगा। और एक बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग भूल जाते हैं जाप करने के बाद, जो भी साधक हैं या जो रोज जाप करते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं। जब भी हम जाप शुरू करते हैं, माला जाप जब हम शुरू करते हैं, तो माला यहाँ से पकड़ के सुमेरु के पास से सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना है। क्या करना है, गणेश जी का जो भी मंत्र आपको आता है वो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद अपने गुरु का जो भी मंत्र है आपका, वो गुरु मंत्र बोलना है आपको। तीसरा, जो आपका इष्ट है, जो या मंत्र सिद्ध है आपसे, वो मंत्र लेना है।
और चौथा मंत्र आपने बोलना है माला का, ओम अक्षमालिका भ्याम्नम। ये मंत्र माला को सिद्ध करते वक्त भी आपको लेना है। जब आप नई माला लेके आ रहे हैं और आपको पहले माला सिद्ध करनी है तो 101 माला आपने ओम अक्षमालिका भ्याम्नम ये मंत्र बोल के माला सिद्ध कर लेनी है। और उसके बाद आपने माला को स्नान करवा लिया पंचामृत से, धूप दीप निवेद आदि से उसका पंचप्रसाद कर लिया। उसके बाद आपका माला कार्य करना शुरू करेगी। अब आपने जब माला शुरू करनी है, मंत्र जाप शुरू करना है, कोई सिद्धि में बैठे हुए हैं आप, तो आपको माला को यूं पकड़ के तीनों चक्षुओं पर लगाना है। ये तीनों नेत्र होते हैं, यहाँ छुआना है। उसके बाद माला जाप आपने शुरू करना है। ये तो हो गया माला जाप शुरू करने का तरीका। अब आपका मंत्र पूरा हो गया। माला उठा के लोग क्या करते हैं, उठा के रख दी या उठा के गौमुखी में डाल के रख दी। तो सीधा आप जाप खत्म करने के बाद माला को इस प्रकार ना रखें। उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको, उसका रीज़न ही बताता हूँ। जब हम माला पे जाप करते हैं तो हम जब इसको फेरते हैं सुमेरु के ऊपर उंगली, तो इसमें घर्षण पैदा होता है। इससे गर्मी महसूस होती है, ऊष्मा निकलनी शुरू होती है माला के अंदर से। माला से जब ऊष्मा निकलती है, कुछ हम मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र हमारे हाथ से प्रवाहित होकर माला में आते हैं। वो जब हम माला को फेरते हैं उसमें से ऊष्मा निकलनी शुरू हो जाती है। अब हम इसमें से ऊष्मा निकल रही है, आपने पूरी माला जाप कर लिया, 1100 माला जाप कर ली, ये पूरी गर्म हुई पड़ी है, इस टाइम ऊष्मा निकल रही है, इसके अंदर भभक रही है पूरी माला, उठा के आपने रख दी एक तरफ, वो फलित नहीं होगी। सारी ऊष्मा ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो जाप जो किया है वो तो फलित हो जाएगा आपका, लेकिन जो उसकी ऊष्मा है, जो एनर्जी है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती पूरी तरीके से। तो आपने जाप के बाद करना क्या है, आपका जाप संपूर्ण हुआ, आपने आसन नहीं छोड़ना। आपने माला को लेना है यूं करके, इस प्रकार माला को आपने हाथ में लेना है और माला को सर पे रखना है अपने कपाल के ऊपर। ये होता है ब्रह्म स्थान। आपने माला सर पे रखनी है कम से कम 4-5 सेकंड, तो सारी एनर्जी आपके अंदर समाहित हो जाएगी। उसके बाद आपने माला को यूं छुआना तीनों चक्षुओं में दोबारा, हृदय पे लगाना है। सामने जो भी आपकी मूर्ति है, भगवान जो भी इष्ट हैं आपके, वहाँ आपने अर्पित दिखानी है, उनको दिखानी है, रखनी नहीं है वहाँ। उसके बाद चाहे तो आप माला गले में भी धारण कर सकते हैं, वो अभिमंत्रित माला होगी आपकी, गले में धारण कर सकते हैं, या आप गौमुखी में रख सकते हैं उसके बाद, या आप मंदिर में खुली छोड़ सकते हैं, खुली रख दीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि जब माला गले में नहीं धारण करनी चाहिए, जब माला गले में धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पर जब भी आप अगले दिन माला जाप करेंगे तो आपने करना क्या है, अगर आप माला धारण करते हैं या आप गौमुख के अंदर भी रखी हुई है, जब आप अगले दिन आपने माला शुरू करनी है, इस प्रकार से माला को लेना है, आचमनी से जल लेना है, साथ में सुमेरु पे आपने माला पे जल डालना है इस प्रकार, और यूं करना है 1 2 और ये 3, और उसके बाद किसी कपड़े में रख के उसको साफ करके उसके बाद आप जाप शुरू कर सकते हैं। आप ये प्रक्रिया करके देखिए, लाभ लीजिए इसका, काफ़ी आनंद आएगा। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।